everyone. Today I want to talk about a topic जिसके बारे में 99.9% of UPSC aspirants go through this problem and think about it but never implement it in letter and spirit. ये problem है how to handle or tackle the vicious cycle of UPSC civil services. तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की एक विशियस सी साइकिल बन जाती है। जिन स्टूडेंट्स ने दिया है, फेल हुए हैं, फाइनल क्लियर नहीं हुआ, दे वुड नो अबाउट इट वेरी वेल कि भाई आपने जून में प्रीलिम्स दिया, अक्टूबर में मेंस दिया, रिज़ल्ट आया, फेबररी में आपका लेट्स से जनवरी फेबररी में रिज़ल्ट आया, आपने फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करी, इंटरव्यू आपका लेट्स से हो गया, मई में आपका फाइनल रिज़ल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ एंड जून में आपका फिर से एग्ज़ाम है। सो नाउ यू स्टक। सेकेंड सिचुएशन, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस दिया, जनवरी में रिजल्ट आया, नहीं हुआ मेंस क्लियर, अगेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स विच इज़ ड्यू इन जून। तो एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसमें आप फंस जाते हो, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो। अब ये विशियस साइकिल आपको मल्टीपल तरीक़ों से अफेक्ट करती है। एक तो ये कि आप यूपीएससी की ही तैयारी फुल फ्लेजेड तरीके से नहीं कर पाते, यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर योर यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आप अगर लास्ट ईयर फेल हुए थे, इस साल भी फेल हो जाओगे। और दूसरा क्या होता है आपके साथ, आप विशियस साइकिल में फंस गए, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स। आपका जनवरी में रिजल्ट आया, नहीं हुआ, आपने सोचा है 6 महीने और है, एक और अटैम्प्ट देता हूँ। इंटरव्यू दिया, मई में रिजल्ट आया, नहीं हुआ, 1 महीना और है, एक और अटैम्प्ट देता हूँ। प्रीलिम्स में नहीं हुआ, अक्टूबर में हुआ, यार 6 महीने और दे देता हूँ और इस बार जून में अटैम्प्ट दे दूँगा। तो वो 6 महीने, 7 महीने, आधे साल के अंदर सब कुछ होता है। सो यू कीप गेटिंग स्टक। आप सोचते हो यार यही एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, एंड बिकॉज यू ऑलवेज हैव अटेम्प्ट्स, सो यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ ईयर्स। पूरा यूथ आपका इसी में चला जाता है। तो ये विशियस साइकिल से बाहर कैसे निकलना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी फंस चुका हूँ इस साइकिल में। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देके बताऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो, और रियल होगा, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ फेक बनाया है आपके सामने। तो वी वर 4 फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर एज वेल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मैंने ये बाद में नोटिस किया कि मैं विशियस साइकिल में बार बार फंस रहा था, और ये लोग किसी तरह से एक दो लोग इसमें से विशियस साइकिल में से बाहर निकलने सीख गए थे कि एग्जैक्टली ये चक्रव्यूह में से निकलना कैसे है और कैसे क्लियर करना है एग्जामिनेशन इसमें से निकलने के बाद। ठीक है ना, तो वो हम एक बार समझ लेते हैं। लेट्स से आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, आपने मेंस दिया अक्टूबर में, मेंस का रिजल्ट आया जनवरी में, जो कि बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, जनवरी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट का, फाइनल मार्क्स का, कि यार मई में मार्क्स आएंगे, तब मुझे पता लगेगा कि मेंस में मैंने कहाँ गलत करा है, तब तक मैं प्री की तैयारी कर लेता हूँ। तब मुझे पता लगेगा मई में कि मैंने ऑप्शनल में कहाँ गलती करी है, तब तक मैं जीएस अपना पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि जीएस तो प्रीलिम्स में फिर से देना ही है। दैट इज़ वेयर दे गो रॉन्ग। दे आर रिलाइंग ऑन मार्क्स गिवन बाय यूपीएससी टू अंडरस्टैंड वेयर डिड दे गो रॉन्ग। वेयर इन फैक्ट होना क्या चाहिए था, करना क्या चाहिए था, अपने आप बैठ के एक दो दोस्त पकड़ो, एक दो लोग पकड़ो जो कि आपके ऑप्शनल के हैं, एक दो लोग पकड़ो जो कि आपके साथ जीएस जिन्होंने लिखा है, जीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के पूरा पेपर एनालाइज करो। 3 4 दिन 5 दिन लगाओ, डजेंट मैटर, एक हफ्ता भी लगाओगे, इवन दैट इज़ फाइन, बिकॉज दैट 1 वीक इज़ गोइंग टू सेव मंथ्स फॉर यू, इनफैक्ट ईयर्स। एक हफ्ता लगाया मैंने, अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस किया कि भाई कौन सा क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, कौन से क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत लिखा है, कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है। सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस, बिल्कुल ऑनेस्ट प्योर एनालिसिस, कि भाई यहाँ तू गलत करके आया है, यहाँ तू सही करके आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने नंबर बढ़ाने हैं, नंबर बढ़ाने से अभी कुछ नहीं होगा, फाइनल मार्क्स में तो उतनी है जितने आएंगे। ठीक है ना, जो लिखा है उस पे बेसिस पे नंबर मिलेंगे। तो ये आपको सबसे पहले करना है, यू हैव टू सिट विद योर कलीग्स, फ्रेंड्स, स्टडी पार्टनर्स, एंड अंडरस्टैंड कि भाई खुद एनालिसिस करके देखना है कि कितने नंबर मेरे बनने चाहिए, या फिर कितने क्वेश्चंस मैं सही करके आया हूँ, कितने क्वेश्चंस मैं गलत करके आया हूँ, नंबर भी अगर हटा दो तो। फिर आपको देखना है कि गलतियाँ कहाँ करी हैं एंड हाउ कैन आई करेक्ट देम, जिससे कि मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट में ये गलतियाँ ना करूँ। समझ रहे हो, जैसे कि ऑप्शनल में आपने देखा अपने दोस्त के साथ बैठ के,
और आपको लगा यार बहुत गंदा किया है मैंने तो, या फिर एवरेज किया है, अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त का अच्छा है, मेरा एवरेज है। इंटरव्यू कॉल आ भी गई, तब की तब देखेंगे। अभी के लिए ये जो गलतियां करके आया हूँ ये सुधारनी है, जिससे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये गलतियां मैं ना करूँ, ये सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। और फिर उन मिस्टेक्स पे काम करना शुरू करो। तो अगर जनवरी में स्टार्ट करोगे, फरवरी मार्च ये 2 महीने कम से कम, या जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने कम से कम उन गलतियों पे काम करो, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो ऑप्शनल की हो। बेटर है कि इस टाइम फ्रेम में ऑप्शनल की गलतियों को इस तरह से सुधारो कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां ना हो और 300 प्लस लेके आ सको। इस तरह से आप विशियस साइकिल से बाहर निकल सकते हो। ये मेरे कुछ दोस्तों ने किया एंड इट एक्चुअली वर्कड इन देयर फेवर, क्योंकि उनको समझ आया कि भाई गलती कहाँ करे हो, क्यों इस बार मेंस में क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे मेरे दोस्तों का मेंस में क्लियर नहीं हुआ और उनको रियलाइज़ हुआ कि क्यों मेरा मेंस में क्लियर नहीं हुआ। और उन्होंने सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से किया, समझा कि मैंने गलती कहाँ करी है, उस साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश की, फिर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई बेस्ड अपॉन देयर मिस्टेक्स कि मैंने ये गलतियाँ करी हैं, इसके बेसिस पे मैं ये स्ट्रैटेजी बना के इन गलतियों को पहले ठीक करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचूंगा। हो सकता है मैं जून में एग्ज़ाम ना दे पाऊँ, इट डजेंट मैटर, बट मैं ये गलतियाँ ठीक करके रहूँगा सो दैट द नेक्स्ट टाइम आई राइट द एग्जामिनेशन ये गलतियाँ रिपीट नहीं होनी। नई गलतियाँ हो सकती हैं बट ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है मुझे। और अगर ये करोगे ना तो 1 या 2 या 3 अटैम्प्ट में मैक्सिमम आपकी सारी गलतियाँ जो आप कर रहे हो वो निकल जाएंगी एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फाइंडिंग सक्सेस। मिल ही जाएगा सक्सेस आपको अगर आप अपनी गलतियों को पकड़ लोगे और उन पर काम कर लोगे। एक अटैम्प्ट हो सकता है निकल जाए आपका बीच में से, लेकिन उस अटैम्प्ट का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था ना, क्योंकि उस अटैम्प्ट में आपका होना नहीं था, आपने अगर गलतियों को सुधारा नहीं तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान आके लिख देंगे खुद आपका पेपर। इफ़ यू नॉट वर्कड ऑन योर मिस्टेक्स यू विल नॉट गेट थ्रू, राइट? So you have to work on your mistakes, identify your mistakes, even if it means losing out on one attempt, it doesn't matter. Attempt देना मैटर नहीं करता है, क्लियर एग्जाम करना मैटर करता है। एग्जाम क्लियर करना इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अटेम्प्ट डज नॉट मैटर एट ऑल, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, सो आई होप कैसे यूपीएससी के विशेष साइकिल से बाहर निकलना है ये आपको इससे समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट्स हैं, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी कैन टॉक इन डिटेल अबाउट इट। हम लोग डेप्थ में बात कर सकते हैं इसके बारे में, वी कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट एज वेल। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।